कहावत है दैट पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। आने वाला कल अगर आपको बेहतरीन चाहिए, अलग चाहिए, तो बीते हुए कल में आपने जो भी मेहनत की है, जो भी काम किया है, आज आपको उससे भी ज़्यादा करना होगा। जितने एफर्ट आपने कल लगाए थे, आपको आज उससे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आजकल पढ़ाई करना आसान नहीं है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप थोड़ी देर में अपना पूरा फोकस खो दोगे। आजकल स्टूडेंट्स के लिए खुद को फोकस्ड रख पाना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर पाना बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, केवल जो भी टाइम है उसका सही से यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं 3 दमदार किताबों से ऐसे लेसन्स लेके आया हूँ, ऐसी बातें जिनको अगर आप समझ गए ना तो आप फोकस करना शुरू कर दोगे। नंबर 1, द अल्केमिस्ट। इस बुक में ऑथर पॉल कैलो कहते हैं कि हम सभी के अंदर पैशन है, हम सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हम में से कुछ उसको फॉलो भी करते हैं, पर कुछ लोग उससे डर जाते हैं, कभी काम ही नहीं करते। कभी हम दुनिया से तो कभी लोगों से डर जाते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं, पर जैसे ही अपने सपने को याद करते हैं हमें लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। 1-2 बार फेल होने के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब पढ़ाई करना बेकार है, सब कुछ करना बेकार है। ऐसे में ये बातें याद रखना, हमें से सभी उस सपने को पा सकते हैं। जो सपना है उसे अचीव कर सकते हैं अगर हम डिटरमिन्ड होके और धैर्य बना के उस पर काम करते हैं। जब भी आप अंदर से किसी भी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो ना, द एंटायर यूनिवर्स आपको गाइड करता है, सपोर्ट करता है कि आप उस चीज़ को पा सकें और कुछ बड़ा कर सकें। लाइफ का सीक्रेट पता है क्या है? कि आप 7 बार गिरो पर 8वीं बार फिर खड़े हो जाओ और इस बार कहो कि मैं सबसे बेहतरीन काम करूँगा। हर कोई इस बात पे ज्ञान दे सकता है कि किसी और को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पर उसे खुद अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता। इसलिए दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में देखो कि क्या हो रहा है और कभी भी न सपने देखना बंद करो, न उन पे विश्वास करना बंद करो, क्योंकि यही चीज़ें आपको लगातार मोटिवेट करती हैं कि आप और काम करें और आगे बढ़ें। नहीं तो एक मौके में खट से आप सबको छोड़ दोगे। नंबर 2, द लास्ट लेक्चर। इस बुक को लिखा है प्रोफेसर रैंडी पॉस ने और ये एक ऐसी कहानी है ना जो स्टडी से बिल्कुल रिलेटेड है। प्रोफेसर को पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है और फिर वो लिखते हैं द लास्ट लेक्चर, जहाँ वो स्पेशली बच्चों को हर एक चीज़ बताते हैं कि उन्हें रोज कैसे क्या करना चाहिए। तिलक जैसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट वेयर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये कहते हैं कि जब आप लगातार प्रिपरेशन करते रहते हो और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपकी तैयारी और वो अवसर दोनों मिलते हैं तो एक लक बनता है और आप सफल हो जाते हो। अगर आप लगातार फेल हो रहे हो, कुछ भी हो नहीं पा रहा है, तो ऑथर इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। उनका मानना है कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है एक्सपीरियंस, और वो तभी आता है जब आप किसी काम को बहुत ही मेहनत से करते हो, शिद्दत से करते हो, पर उसमें सफल नहीं होते। तब आपको उस काम में एक्सपीरियंस मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप उसके बारे में हर एक चीज़ समझ जाते हो। और अंत में वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हम सभी के लिए छोड़ के जाते हैं। एक सवाल अपने आप से रोज पूछना चाहिए, आर यू स्पेंडिंग योर टाइम ऑन द राइट थिंग्स? क्या आप अपना समय सही चीज़ों पे खर्च कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास केवल एक चीज़ है, टाइम। टाइम डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो। सही टाइम पे सही काम कर रहे हो तो सफल हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। एंड नंबर 3, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक को लिखा है स्टीफन आर कोवे ने, जो कि बहुत सारी बातें बताते हैं इस किताब में। बहुत ही फेमस बुक है, पर इसके 4 पॉइंट्स जब भी आप पढ़ने बैठो अपने दिमाग में लेके बैठो। नंबर 1, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आज पढ़ने बैठे हो, सुबह पढ़ने बैठे हो, तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आज शाम तक कितना पढ़ना है। अगर 10 टॉपिक का लक्ष्य है तो उससे कम नहीं होना चाहिए। जब आप लेटो तो कम से कम 10 टॉपिक्स खत्म ही कर दो। कुल मिला के जो भी आपका लक्ष्य है उसे आपको पहले से ही बनाना है। नंबर 2, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बहुत सारे काम होंगे आपके पास, 4-5 टॉपिक्स होंगे, कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे, पर आपको ही डिसाइड करना होगा कि मैं पहले क्या पढूं, क्या डिसाइड करूं। और पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीच में ब्रेक लेना। कब कितना ब्रेक लेना है, तो कब कैसे क्या करना है, क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, उसे पहले से ही सेट कर लो कि 2 घंटे पहले ये पढ़ेंगे, उसमें से ये टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आपको उसे सेट करके रखना होगा। नंबर 3, आपसे ही डिफाइन होगा कि आप क्या बनोगे। अगर आप अंदर से किसी भी चीज़ के बारे में गलत सोच रहे हो, अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको ही सोचना होगा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ। रात में सोने से पहले अगर आपको लगता है कि आपने जो भी टास्क सोचे हुए थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, बेहतरीन तरीके से किए हैं, तो खुश हो जाओ। खुश होकर सोना है कुल मिला के।
क्योंकि आपकी हैप्पीनेस ही आपको अगले दिन के लिए मोटिवेशन देती है। अगले दिन आप बेहतरीन काम कर पाओ, उसके लिए आपका खुश रहना, मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 4, कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। यानी कि जो भी आप एक दिन कर रहे हो ना, उसे ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन करना है, उसको आपको लगातार रोज करना है, क्योंकि जो आप रिपीटेडली करते हो वैसे ही बन जाओगे। वो जब आपकी हैबिट बन जाएगी फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, स्टडी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी। उसके अलावा अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं, क्योंकि एक्सीलेंस जन्म से नहीं आता। आप लगातार काम करके, फोकस करके, डिसिप्लिन में रह के अपने अंदर लेकर आते हो, और वो तभी आएगा जब आप खुद को फोकस्ड करके काम करोगे।